ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर काफी बड़ा सियासी भूचाल लाई है क्योंकि इसमें कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं, जो नगीना से सांसद हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान ये खूबसूरत तस्वीर सामने आई। तस्वीर में कोई बुराई नहीं, लेकिन दोनों नेता अलग अलग पार्टी के हैं। दोनों नेताओं की अगर मुखियाओं की बात करें तो आज नहीं बन रही है आपस में, यानी अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद एक दूसरे के प्रति खिलाफ में बयानबाजी करते दिखते हैं। लेकिन इस बीच इकरा हसन का चंद्रशेखर के साथ खड़े नजर आना, तस्वीर साझा करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तस्वीर शेयर की गई ये इकरा हसन के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर की गई। अगर कोई और करता ये तस्वीर तो समझ में आता शेयर, लेकिन इकरा हसन द्वारा खुद ये तस्वीर शेयर की गई। अब यहाँ पर हाथ में जो आप ये कार्डबोर्ड देख रहे हैं, जो शीट देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि हम तो पाठशाला समझ रहे थे, ये तो आपकी मृत्युशाला थी। मृतक छात्र झालावाड़ राजस्थान, यानी झालावाड़ में जो अभी हाल ही में स्कूल की छत गिरने से 7 मासूमों की जान गई, उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने संसद के बाहर भी अपनी आवाज उठाई। हनुमान बेनीवाल और कई अन्य नेताओं के साथ मिलकर झालावाड़ में हुई इस घटना के विरोध प्रदर्शन में उन्होंने वहां पर अपना धरना प्रदर्शन किया। लेकिन इकरा हसन का साथ नजर आना कई सारे सवालों को उठा रहा है, क्योंकि इस बीच अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद ये कह चुके हैं कि सपा नेताओं को टारगेट करके उनकी सदस्यता रद्द की जा रही है। हाल ही में इकरा हसन की बात करें तो पहले एआई वीडियो उनकी वायरल की जाती है, आपत्तिजनक वीडियो। फिर उसके बाद एडीएम वाला मामला सामने आता है, जहां पर यह मामला काफी तूल पकड़ता है और उस पर इकरा हसन खुद लड़ती नजर आती है। पार्टी के कई नेता उनका समर्थन करते हैं। फिर उसके बाद ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा नाम के एक शख्स सामने आते हैं और वो इकरा हसन से उनको निकाह का प्रस्ताव देते हैं। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि इकरा हसन को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या इकरा हसन अपने लिए एक अलग राह तलाश कर रही हैं? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो आजम खान के भी संपर्क में बताए जाते हैं, आजम खान का परिवार भी उनके संपर्क में है। कई बार खुले तौर पर आजम परिवार चंद्रशेखर की तारीफ कर चुका है। अब इसी मामले पर सवाल उठता है कि कैराना सीट पर भी देखें तो एक समय पर इकरा के परिवार का थोड़ा रसूख कम हुआ था। पिछली बार इनकी ये कहीं ना कहीं हार हो गई थी इस सीट पर। तो क्या चंद्रशेखर आजाद जो मुस्लिमों, दलितों और तमाम मुद्दों पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, क्या उसी नजरिए से इकरा हसन यहां पर एक नए कहीं ना कहीं साथी की तलाश में, एक नई कहीं ना कहीं मुखिया की तलाश में है? क्योंकि हमने ये भी पाया कि ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा के मामले पर अखिलेश यादव ने चूं तक नहीं करा, एक कुछ भी शब्द नहीं बोला। अब आप सोचिए, एक उनकी ही पार्टी के सांसद पर इतना बड़ा बयान दिया जाता है, लेकिन अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति के लिए चुप नजर आए। हाल ही में उनकी पत्नी डिंपल यादव के भी खिलाफ बयानबाजी की गई, लेकिन उस मामले पर भी चुप, और सीधे तौर पर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यहां से वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अब इसी मामले पर सवाल लेते हैं कि इकरा हसन की ये तस्वीर के क्या मायने हैं? क्या सिर्फ इसको एक राजनीतिक धरने प्रदर्शन के नजरिए से देखा जाए, या सियासी कई सारे बयानों के नजरिए से कि भविष्य में क्या हो सकता है? तो सीधा सवाल अमन सर से रहेगा कि सर आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, बिल्कुल दीपक, अगर हम इकरा हसन को लेकर बात करें तो बिल्कुल बीते कई दिनों से या कह सकते हैं कि जो कई हफ्तों से वो लगातार चर्चाओं में हैं। कभी उनका एआई वीडियो सामने आ जाता है, कभी जो है किसी और वजह से चर्चा में आ जाती है, कभी राणा का पूरा मामला सामने आ जाता है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव को उनका समर्थन करना चाहिए, जिस तरह से अपनी आवाज़ उनके लिए बुलंद करनी चाहिए, वो थोड़ा-सा कम दिखाई पड़ता है। लेकिन अखिलेश यादव को लेकर ये बात भी उठती रही है कि ये सिर्फ इकरा हसन नहीं बल्कि आजम खान को लेकर भी जिस तरह से आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, वो आवाज उन्होंने बुलंद नहीं की। अब जो संभावना आप तलाश रहे हैं इन तस्वीरों के सहारे, क्योंकि हर तस्वीर कुछ ना कुछ कहती हुई नजर आती है। एक एक फ्रेम में अगर यहाँ पर इकरा और आजाद एक साथ नजर आ रहे हैं तो ये भी क्या कोई बड़ी सियासी कह सकते हैं आने वाले दिनों की तस्वीर बनती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है। 27 में एक बड़ा कह सकते हैं कि जो सत्ता परिवर्तन को लेकर मुहिम अखिलेश यादव चला रहे हैं, तमाम विपक्ष जो चलाता हुआ नजर आ रहा है, क्या उसमें कोई बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या कुछ चेहरे यहां से वहां जाते हुए नजर आएंगे? आजाद की बात करें तो आजाद लगातार आजम और उनके परिवार के संपर्क में नजर आते हैं, लगातार उनके बारे में बातें करते हुए नजर आते हैं, बयान देते हुए नजर आते हैं, उनके साथ में हमेशा खड़े रहने की बात करते हैं। वैसे में इकरा हसन की अगर बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आती हैं, कैराना से, वहीं सहारनपुर से आजाद आते हैं, तो क्या उसके सहारे अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं? क्या उसके सहारे अब मुस्लिम नेताओं के ऊपर भी आजाद की नजर है? क्योंकि आजम खान को लेकर कई बार ये बात उठ चुकी है कि आजम खान हो सकता है अगर जेल से रिहा होते हैं, बाहर आते हैं, तो आजाद का साथ या आजाद के साथ में आगे राजनीति करते हुए दिखाई पड़ जाए। तो यहाँ जो मुस्लिम कह सकते हैं जो चेहरे हैं, उनको लेकर लगातार आजाद इस
सोच में है कि अगर ये बड़े मुस्लिम चेहरे आ जाते हैं तो कहीं न कहीं उनके लिए एक मजबूत कह सकते हैं आधार यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि आज़ाद भी इस छटपटाहट में है किसी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो दखल कर पाएँ, क्योंकि आप देखेंगे कि भले ही वो सांसद तो बने, लेकिन अभी भी विधानसभा में उनका एक भी कह सकते हैं विधायक नहीं है, सदस्य नहीं है, और 27 में कम से कम उनकी ये कोशिश ज़रूर होगी कि कुछ उनके जो लोग हैं वो विधानसभा के अंदर भी होने चाहिए। तो ऐसे में क्या यहाँ अभी से वो राजनीतिक तौर पर अपने आप को तमाम नेताओं के नज़दीक लेकर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे चाहे स्वयं प्रसाद मौर्य हों, चाहे पल्लवी पटेल हों, और चाहे हम इकरा हसन की बात करें, जो आज़म खान की बात करें, ये तमाम ऐसे बड़े-बड़े चेहरे हैं जिनके साथ में आज़ाद जिस तरह से उठ बैठ रहे हैं, जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से बयान दे रहे हैं, लगता है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में वो कोई बड़ा खेल करने के मूड में है। देखिए, यहाँ पर एक समीकरण ये बताया गया था कि अखिलेश यादव को ये अनाउंस करना चाहिए, क्योंकि उन पर दबाव बनाया जा रहा है विपक्ष या पक्ष के नेताओं द्वारा। ओपी राजभर, चंद्रशेखर आजाद और भी कई नेताओं ने ये कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिमों का वोट ले लेते हैं, लेकिन जब बात उनको पद देने की आती है तो क्या होता है, जेल जाना पड़ता है, उनकी विधायकी चली जाती है, उनकी सांसदी चली जाती है, लेकिन अखिलेश का परिवार महफूज रहता है। तो वही बात आजम पर, अब्बास पर आती है, वही बात अब्दुल्ला आजम पर आती है। लेकिन इकरा हसन मामले पर बहुत से लोगों ने अखिलेश यादव को यह सलाह दी कि 30 साल की है इकरा हसन, पढ़ी लिखी है, समझदार है, राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं गुड़पेश समझते हैं, क्योंकि परिवार भी राजनीतिक से रहा है, पूरा ताल्लुकात रहा है। तो ऐसे में इकरा हसन को अभी से ही 2027 के लिए डेप्यूटी सीएम का फेस अनाउंस कर देना चाहिए। जबकि चंद्रशेखर की तरफ से बात सामने आ रही थी कि अगर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जो कि लड़ेगी, हो सकता है कि वो किसी मुस्लिम चेहरे को सीएम या डेप्यूटी सीएम का पहले ही अनाउंसमेंट कर दे, ताकि मुस्लिम, दलित, ओबीसी वोट बैंक की राजनीति कर सके। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर ये ऐलान नहीं किया जाता तो क्या रहेगा विपक्ष का नजरिया? देखिए बिल्कुल एक महत्वपूर्ण बात आपने कही, और ये बात कहीं नजर भी आती है कि आजाद जो है वो इस सोच में जरूर है कि भाई अगर दलित वोट बैंक जो 19-20% उत्तर प्रदेश में है वो अगर उनके साथ रहता है, इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें मुस्लिम जो वोट बैंक है 17-18% अगर वो उनके करीब आ जाता है तो यह आंकड़ा करीबन 40-45 या 42% के आसपास बन जाता है। और इसी फिराक में आजाद लगे हुए हैं कि भाई किसी सूरत से जो लोग अब तक जो कैसे सपा को देख चुके हैं, बसपा को देख चुके हैं, कांग्रेस बीजेपी को देख चुके हैं, वो अब आजाद समाज पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाए। लेकिन देखिए माहौल बनेगा कैसे? माहौल ऐसे बनेगा कि जो कुछ बड़े चेहरे अगर आजाद के साथ में जुड़ते हैं तो आजाद की पार्टी मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। और साथ में जो बात उन्होंने कही कि भाई हम उन सभी लोगों को जिनको ये कहा जाता है कि भाई जिनकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, यानी कि अगर 20% उत्तर प्रदेश में मुस्लिम हैं तो हमारी पार्टी में 20% पद मुस्लिमों के लिए आरक्षित हैं। अगर हमारी सरकार बनेगी तो 20% पद जो हैं वो मुस्लिमों के लिए मंत्रिमंडल में आरक्षित होंगे। इसके अलावा वो ये बात कहते हैं और अहम बात कहते हैं कि भाई अगर जरूरत हुआ या और जरूरी भी हुआ तो हम जो है मुख्यमंत्री भी मुस्लिम बना सकते हैं, और उप मुख्यमंत्री तो बेशक एक जो कह सकते हैं 3 उप मुख्यमंत्री होंगे जिसमें से एक का नाम मुस्लिम समुदाय से जरूर होगा। तो ये आप समझ सकते हैं आजाद कितना बड़ा खेल यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं राजनीतिक तौर पर, क्योंकि लोग जिस तरह से अब आजाद के अंदर एक नई उम्मीद कहने के देख पा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे आजाद को लेकर दलित समुदाय के अंदर तो कम से कम एक चीज उभर कर सामने आई है कि आप आजाद का नाम लेंगे उन समुदाय के अंदर जाकर तो एक उनके चेहरे पे खुशी नजर आती है, क्योंकि आजाद जो है हर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर दलितों का के साथ में कोई अत्याचार होता है। भाई मुस्लिम वर्ग की बात करें तो उन बड़े बड़े चेहरों के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो आजम खान हो या उनके परिवार की बात करें कि भाई मैं उनके लिए लड़ूंगा, साथ में मुस्लिम हकों के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। आपने देखा कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि भाई अगर कांवड़ यात्रा के लिए रोड अगर खुल सकते हैं, उनके लिए अलग बन सकते हैं, एक बंद किए जा सकते हैं, तो क्या यहाँ पर नमाज के लिए आधा घंटा रोड बंद नहीं हो सकते? यानी कि एक तरीके से हर वर्ग को आजाद साधना चाहते हैं। और हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ इकरा हसन को लेकर भी कोई बड़ी खलबली मचती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि आपने सही कहा कि अभी तक किसी भी मुस्लिम चेहरे को उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अखिलेश यादव ने कोई बहुत तवज्जो नहीं दी है। तो क्या यहाँ पर माना जाए कि कुछ मुस्लिम चेहरे अब आजाद की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे? ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा घमासान मचता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए, इस तस्वीर को लेकर आप में से बहुत से लोगों का सवाल होगा कि भाई ये सिर्फ तस्वीर दिखाई गई, लेकिन इस तस्वीर के बाद जो चर्चा थी कि भाई क्यों इतने बड़े नजरिए से यहाँ पर माहौल बनाया गया, लेकिन फिलहाल उसमें जो झालावाड़ की घटना थी वो राजस्थान की, दोनों यूपी के नेता हैं। और देखिए, अगर इकरा हसन को सिर्फ झालावाड़ की घटना पर बात रखनी होती, बच्चों की जान जाने पर अगर उनको दुख होता तो वो ट्वीट कर सकती थी, वो अपने बयान दे सकती थी, जो कि दिया भी होगा। लेकिन चंद्रशेखर के साथ तस्वीर शेयर करना
करना कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। अब देखते हैं आगे इस पर क्या राय, सलाह, मशवरा आगे नेताओं की आती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।